मनुष्य ही अपवाद नहीं। प्राण विद्युत मनुष्य की उपलब्धि नहीं, सृष्टि के छोटे छोटे जीवों में भी उसी का संचार हो रहा है। सितंबर 1966 के नवनीत के अंक में प्रसिद्ध जीवशास्त्री जेराल्ड ड्यूरल ने इंसान से भी पुराने वैज्ञानिक लेख के अंतर्गत एक घटना दी है और बताया है कि ब्रिटिश गायना के चिड़ियाघर में एक ईल मछली जो अपने शरीर से तीव्र विद्युत करंट निकालती है, एक हौज में थी। जब उसे खाना खिलाया गया तो ईल ने अपने शरीर को एक इस प्रकार कंपाया मानो कोई डायनेमो चलाया जा रहा हो। उससे इतनी तेज विद्युत निकली कि खाने के लिए जो मछलियां डाली जा रही थी वे मर गई। टारपीडो फिश की एक घटना भी उन्होंने दी है। इसमें एक लड़के ने इस मछली का शिकार करते हुए उसके शरीर के बिजली के झटके के कारण अपने प्राण गंवा दिए थे। कुछ जाति की मछलियां चलते फिरते पावर हाउस कही जाती है। इनके शरीर में इतनी बिजली होती है कि संपर्क में आने वाले दूसरे जीवों को झटका देकर पछाड़ती है। जिस रास्ते वे गुजरती है वहाँ का पानी भी चुंबकीय बन जाता है और उस क्षेत्र के जल जंतु उसका प्रभाव अनुभव करते हैं। हिमपास, जिनमोटिस, इलेक्ट्रोफोरस, मेलाप्टोसुरस, मारमाइस, स्टार गेजर जाति की मछलियाँ इस किस्म की हैं। दक्षिणी अमेरिका के जलाशयों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रोफोरस मछली में तो इतनी बिजली होती है कि पास में पानी पीने के लिए जल में प्रवेश करने वाला मजबूत घोड़ा भी धराशायी हो जाए। अरब क्षेत्र में मेलाप्टोसुरस में भी ऐसी ही कड़क बिजली होती है, इसलिए इसे वहाँ के लोग राड कहते हैं। राड अर्थात आसमानी बिजली। मत्स्य अनुसंधान में कम वोल्ट बिजली वाली तो कई हैं, पर अधिक वोल्ट शक्ति वाली मछलियों में 4 जातियाँ प्रमुख हैं। इनमें से रेजे में 4 वोल्ट, टारपिडो में 40 वोल्ट, इलेक्ट्रिक ईल में 350 से 450 वोल्ट तक और कैट जाति की मछलियों में 350 से 450 वोल्ट तक बिजली होती है। इनमें एक विशेष प्रकार की पेशियाँ तथा तंतु पट्टियाँ होती हैं जिनके घर्षण से डायनेमो की तरह बिजली बनती है। जब वे चाहती हैं तब इन अंगों को इस तरह चलाती हैं कि अभिष्ट मात्रा में बिजली उत्पन्न हो सके और वे मनचाहे प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग कर सकें। साधारणतः यह विशेषता सुप्त ही पड़ी रहती है। सर्प के नेत्रों की विद्युत प्रख्यात है। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के आँखें भी ऐसी ही बिजली उगलती है कि उसके प्रभाव के सामने आने वाले छोटे जीव अपनी सामान्य चेतना खो बैठते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े रहते हैं अथवा मौत के मुंह में दौड़ते हुए स्वयं ही घुस जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले बड़ी जाति के अजगर जलपान के लिए छोटे छोटे मेढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली जैसे जीव घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। बड़े शिकार पकड़ने के लिए तो वे क्षुधातुर होने पर ही निकलते हैं। इन अजगरों की आँखों में विचित्र प्रकार का चुंबकत्व होता है। जिस पर उनकी नज़र पड़ती है वह उसी जगह ठिठक कर रह जाता है। उड़ने और दौड़ने की शक्ति खो बैठता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं खिसकता हुआ अजगर के फटे मुंह की तरफ बढ़ता आता है और स्वयं उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रोफेसर एफ स्नाइडर ने एक बार पाले हुए अजगर के पिंजड़े में कुछ चूहे छोड़े। चूहे पहले तो डरकर भागे और पिंजड़े के एक कोने में जा छिपे, किंतु जब अजगर ने उन्हें घूर कर देखा तो वे धीरे धीरे अपने आप बढ़ते चले आए और उसके मुंह में घुस गए। वेस्ट इंडीज़ में ट्रेन इंसेक्ट या रेलगाड़ी कीड़ा पाया जाता है। उसके मुंह पर एक लाल रंग का और दोनों बाजुओं में दीपकों की 11-11 की पंक्तियां पाई जाती है। यह हरा प्रकाश उत्पन्न करती है। चलते समय यह कीड़ा रात में चलती रेलगाड़ी की तरह लगती है। इसी कारण इसको यह नाम दिया गया है। दक्षिणी अमेरिका में भी यह बहुतायत से पाया जाता है। वेस्ट इंडीज़ में ही कुकुजी नामक एक कीड़ा पाया जाता है। इसे मोटर कीड़ा कहते हैं।
यह जुगनू की ही एक जाति है, किंतु उसके मुंह पर 2 दीपक होते हैं और वे दोनों पीले रंग का प्रकाश निकालते हैं। स्पेन अमेरिका के गृह युद्ध के समय विलियम गोरगास नामक डॉक्टर ने इन कीड़ों को एक सफ़ेद शीशी में भरकर उनके प्रकाश में सफल ऑपरेशन किए थे। वनस्पति जगत की एक काई भी स्वप्रकाशित होती है। कटल फिश दुश्मनों के आक्रमण के समय काले रंग का प्रकाश बादल फैला देता है। झींगे, मछलियाँ और अन्य कई जल के जीव अपने शरीरों से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जुगनू इस प्रकाश का उपयोग प्रजनन क्रिया में संकेत के रूप में करते हैं। मादा जुगनू एक बार संकेत करके शांत हो जाती है, तब नर उसे ढूंढता हुआ उस तक आप पहुंच जाता है। इस तरह यह जीव किसी न किसी रूप में इस प्रकाश का उपयोग प्रकृति प्रदत्त विभूति के रूप में करते हैं, जबकि मनुष्य को उसके लिए बाह्य साधनों का आश्रय लेना पड़ता है। निर्जीव वस्तु से आग की लपटों का या विद्युत का निकाल लेना इस वैज्ञानिक युग में कोई चमत्कार नहीं रह गया, किंतु जीवंत चेतना के ये दृश्य निस्संदेह अचंभे में डालने वाले हैं। जुगनू इस मामले में एक बहुत साधारण जीव है, जिसकी चमक से किसी को आश्चर्य नहीं होता। समुद्र में बहुत सारे एक कोशीय जीव पाए जाते हैं। ये जुगनू की तरह स्वप्रकाशित होते हैं। दिन में तो उनकी चमक दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु रात में ये जीव रेत कणों की तरह ऐसे चमकते हैं जैसे अंधेरे आसमान में तारे चमकते हों। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक प्रसिद्ध विद्युत वैज्ञानिक थे, पहले यह समझते थे कि समुद्र की यह चमक समुद्र के पानी और नमक के कणों से उत्पन्न विद्युत कण है, किंतु पीछे उन्होंने भी अपनी भूल सुधारी और बताया कि समुद्र ही नहीं, धरती पर सड़ी गली वस्तुएं खाने वाले अनेक जीव हैं जो अपने भीतर से विद्युत पैदा करते हैं। कृत्रिम रूप से विनिर्मित विद्युत की मात्रा में ताप की मात्रा उससे कई गुणी अधिक होती है, किंतु मनुष्य एवं मनुष्यतर जीवों में ऐसा क्यों नहीं होता। इस प्रकाश को बेंजामिन ने ठंडे प्रकाश, कोल्ड लाइट की संज्ञा दी है। 2000 जुगनू एक साथ चमके तो उनसे एक मोमबत्ती का प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, पर उस प्रकाश को यदि एकत्र किया जाए तो रुई भी नहीं जल सकती, जबकि मोमबत्ती ईंधन को भी जला देगी। सन 1886 में प्राणीशास्त्रियों ने एक प्रकाश देने वाले सीप के शरीर से लूसीफेरिन नामक एक रसायन निकालकर यह सिद्ध किया कि ऐसे जीवों में यही तत्व प्रकाश उत्पन्न करता है। यह तत्व शरीर के विशिष्ट ग्रंथियों से निकलता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। जुगनू में मैग्नेटिक बेल की तरह यह तत्व रुक कर निकलता है, इसी से वह जलता बुझता रहता है, किंतु यह तत्व किस तरह बनता है इस संबंध में वैज्ञानिक अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। संभव है जीवन की खोज करते करते वे रहस्य कर्तलगत हों जो इन तथ्यों का भी पता लगा सकें और प्राण चेतना की गुत्थियाँ भी सुलझा सके। विश्वव्यापी विद्युत चुंबक से कौन कितना लाभ उठा ले, यह उस प्राणी की शरीर रचना एवं चुंबकीय क्षमता पर निर्भर है। योग साधनाओं का एक उद्देश्य इस चेतना विद्युत शक्ति का विवर्धन करना भी है। इसे मनोबल, प्राणबल और आत्मबल भी कहते हैं। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के रूप में इसी के चमत्कार देखे जाते हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी जनसंपर्क की गतिविधियों को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। विशेषतः काम सेवन संबंधी संपर्क से बचाव इसके आधार पर किया जाता है कि अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति को उपयोगी दिशा में ही नियोजित करने के लिए सुरक्षित रखा जा सके और उसका क्षुद्र मनोरंजन के लिए अपव्यय न होने पाए। अध्यात्म शास्त्र में प्राण विद्या का एक स्वतंत्र प्रकरण एवं विधान है। इसके आधार पर साधनारत होकर मनुष्य इस प्राप्त विद्युत की इतनी अधिक मात्रा का अपने में संग्रह कर सकता है कि उस आधार पर अपना ही नहीं अन्य अनेकों का भी उपकार उद्धार कर सके। चलो गुरुदेव के सपने
सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने